नमस्कार दोस्तों। आज का आर्टिकल बाबा गोरखनाथ के जीवन से संबंधित है। आर्टिकल में गुरु गोरखनाथ के जन्म से लेकर गोरखपुर को अपना कर्म क्षेत्र बनाने तक के अनसुने तथ्यों का समावेश है। आर्टिकल पसंद आए तो हमारे चैनल कल्चरल एंड ट्रैवल जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। साथ में कमेंट में बताएं कि ये आर्टिकल आपको कैसा लगा। बाबा गोरखनाथ, जिन्हें गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ये लगभग 11वीं सदी के प्रारंभ में एक हिंदू योगी संत थे। यह भारत में नाथ हिंदू मठवासी आंदोलन के संस्थापक थे। इनको बाबा मत्स्येंद्रनाथ के 2 शिष्यों में से एक माना जाता है। बाबा गोरखनाथ के अनुयायियों को जोगी, गोरखनाथी, दर्शनी या कनफटा के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार बाबा गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार माना गया है। बाबा के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। योगी नरहरिनाथ जी के अनुसार महायोगी गोरखनाथ जी का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को मंगलवार के दिन हुआ था। मान्यता है कि एक बार गुरु मत्स्येंद्रनाथ भिक्षा मांगने एक गांव में गए। गांव के एक घर में भिक्षा देते हुए एक स्त्री बहुत उदास दिखाई दी। उसे उदास देख गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उस औरत से उसकी उदासी का कारण पूछा। इस पर उस स्त्री ने कहा, मेरी कोई संतान नहीं है। संतानहीनता से परेशान उस स्त्री को गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत खाने को दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्रनाथ फिर उसी गांव में वापस आए और उस स्त्री के घर पहुँचे, जिसे 12 साल पहले एक चुटकी भभूत देकर उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। उन्होंने दरवाजे से आवाज़ देकर उस स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा, और उस पुत्र के बारे में पूछा। पर असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्रनाथ की सिद्धियों से अनजान थी। इसलिए उस स्त्री ने गुरु मत्स्येंद्रनाथ द्वारा दी गई भभूत को खाने के बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु जी की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि वह भभूत बेकार नहीं जा सकती थी। स्त्री गुरु जी के द्वारा पूछे जाने पर घबरा गई और सारी बात बताते हुए बाबा को बताया कि उसने भभूत को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उस स्त्री से उस स्थान को दिखाने को कहा जहां उसने भभूत फेंकी थी। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी थी और अपना दूध उस गड्ढे में गिरा रही थी। तब गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने उस स्थान पर बालक को आवाज़ लगाई। गुरु जी के द्वारा आवाज़ लगाने पर उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि गोबर और गौ माता के द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसलिए इनका नाम गोरक्ष पड़ा। उस बालक को गुरु मत्स्येंद्रनाथ अपने साथ लेकर चले गए और वही बालक आगे चलकर गुरु गोरखनाथ बने। बाबा गोरक्षनाथ ने ही नाथ योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा, नादानुसंधान या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, वह सब बाबा गोरखनाथ की ही कृपा से है। बाबा गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्रनाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों से पता चलता है कि बाबा गोरखनाथ शैव धर्म से प्रभावित बौद्ध थे, पर बाद में उन्होंने भगवान शिव और योग का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म अपना लिया। नेपाल के गोरखा लोगों का गोरखा नाम गुरु गोरक्ष जी के नाम से ही संबंध रखता है। नेपाल में एक जिले का नाम है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्हीं के नाम से पड़ा। माना जाता है कि गुरु गोरक्षनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखनाथ संप्रदाय की
मुख्य शाखाएं हैं भुज के कंठरनाथ, पागलनाथ, रावल, पंख या पंक, वन, गोपाल या राम, चांदनाथ कपिलानी, हेठनाथ, आई पंथ, बैराग पंथ, जयपुर के पावननाथ और गजनाथ। गुरु गोरखनाथ ने कुमारिल और आदि शंकराचार्य के विचारों के प्रतिपादक के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने उपनिषदों की यौगिक और अद्वैत वेदांत का समर्थन किया था। कालांतर में ज्वाला देवी माता के स्थान से भ्रमण करते हुए गोरखनाथ जी ने भगवती राप्ती नदी के तटवर्ती क्षेत्र में तपस्या की थी, जिसे आज गोरखपुर के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में जहां आज गोरखनाथ मंदिर स्थित है, अपनी दिव्य समाधि लगाई थी। नाथ योगी संप्रदाय के महान प्रवर्तक ने अपनी अलौकिक आध्यात्मिक गरिमा से इस स्थान को पवित्र किया था। इसलिए योगेश्वर गोरखनाथ के पुण्य स्थल के कारण इस क्षेत्र का नाम गोरखपुर पड़ा। प्रारंभ में यह महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपस्या भूमि एक तपोवन के रूप में रही होगी, और इस तपोवन में योगियों के निवास के लिए छोटे छोटे मठ थे, जो बाद में इस गोरखनाथ मंदिर के निर्माण में समाहित हो गए। आज हम उसी विशाल और भव्य गोरखनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। पुराना मंदिर नवनिर्माण की विशालता में समाहित हो गया है। मान्यता है कि मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा जलाई गई अखंड ज्योति त्रेता युग से आज तक अनेक बाधाओं के बावजूद भी अखंड रूप से जलती आ रही है। यह ज्योति आध्यात्मिक ज्ञान, अखंडता और एकात्मता का प्रतीक है। मंदिर परिसर में ही अखंड ध्वनि है, और यह श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है। इसमें बाबा गोरखनाथ जी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि आज भी विद्यमान है। मंदिर में जाति, धर्म और पंथ को महसूस नहीं किया जाता है, और मंदिर सामाजिक सौहार्द का एक अद्भुत उदाहरण है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय बाबा गोरखनाथ।